नमस्कार दोस्तों। सबको भाता है वरना रोतों के पास कौन आता है। जहाँ गाए जाते हैं गीत खुशी के, मन उन्हीं को लुभाता है। एक गांव में एक मूर्तिकार था। वह मूर्ति बनाने के लिए पत्थर खोजने पहाड़ पर जाता है और एक सुंदर सा पत्थर हाथ में लेता है और एक पत्थर से उसके ठोकर लग जाती है। वह भी पत्थर लेके वो मूर्ति बनाने के लिए आ जाता है और गांव कोरे कमल कुंड के पास एक मंदिर जगदीश सरपंच साहब बनवाना चाहते हैं। मूर्तिकार मूर्ति छेनी हथौड़े की चोट जैसे ही पहले पत्थर पर पड़ती है तो वह पत्थर जैसे ही छेनी की चोट पत्थर पर पड़ती है तो उस पत्थर में से आहा की आवाज़ निकलती है और 50 चोट खाने के बाद भी वह मूर्ति का रूप नहीं ले पाया। आखिर मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक साइड रख दिया और वह दूसरा पत्थर बहुत ही सुंदर था। उसमें छेनी हथौड़े की वार धीरे धीरे करने लगा और पत्थर में से कोई आवाज़ नहीं आई और पत्थर धीरे धीरे जैसे ही हथौड़ी की और छेनी की चोट पड़ती है मूर्ति के रूप में बदलता रहा और आखिरकार पत्थर में से मूर्ति बनके तैयार हो गई और उसको मंदिर में स्थापित किया गया। दूसरा पत्थर जो छेनी हथौड़ों की मार नहीं सहन कर पाया उसको भी उस सरपंच ने ले लिया और मूर्ति को भी ले लिया। कमल कुंड के किनारे मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्ति की पूजा विधि विधान होने लगी। अब दूसरा पत्थर जो था छेनी हथौड़ी की मार नहीं सहन कर पाया उसको भी सरपंच साहब ने ले लिया। उसको मंदिर के चबूतरे पे रख दिया। अब पहले पत्थर में से जो मूर्ति बनकर तैयार हुई थी वह सेवा उसकी होने लगी और दूसरे पत्थर पर नारियल तोड़ना शुरू कर दिया। अब एक दिन वह पत्थर कहता है कि जिस पर नारियल तोड़े जाते थे कि भाई आपने ऐसा क्या काम किया जो आपकी सेवा पूजा हो रही है और मैंने ऐसा क्या बुरा काम किया जो मेरे को रोज़ पीटा जाता है। इसलिए दोस्तों घिस घिस पत्थर सालग्राम बनता है। इसलिए किसी काम को जब तक ना छोड़ो जब तक आप सफल ना हो जाए। जय हिंद, नमस्कार। चरण सिंह, पांचाल, कौरेर। भाइयों, आप कोई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।